अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम हाजियों और हज्जनों, अल्लाह तबारक व तआला आप समेत हम सबको मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। न सिर्फ हाज़िरी की बल्कि बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। और जो वहाँ पर अनवारो तजल्लियात नाजिल हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे वाफर मिक़दार में हिस्सा अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद हदीसों में मदीना तैयबा में रहने, वहाँ मरने की तरग़ीब और फजीलत बयान फरमाई है। मदीना तैयबा का क़याम ईमान की हालत में, वहाँ की मौत अल्लाह ताला के खुसूसी इनामात में से है, जिसकी हमारे दिल में आरज़ू और तमन्ना होनी चाहिए, दुआ भी मांगनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। और अगर दिल में वाकई इसके लिए आरज़ू और दुआ है तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ये सआदत अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुराद रसूल हैं, जिनके मुताल्लिक़ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस रास्ते से गुजरते हैं, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। और सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर जलाल और जमाल दोनों सिफात मौजूद हैं। ए उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ए उमर, अल्लाह ताला तुम्हें नबूवत से सरफराज फरमाता, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। मैं खातिमुल अंबिया सरवरे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुझको अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा और अपने रसूल पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मरना नसीब फरमा। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये दोनों दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, शहादत भी अल्लाह ने अता फरमाई। ऐन नमाज की हालत में अबू लुलु काफर ने आप पर कातिलाना हमला किया और इसी कातिलाना हमले के नतीजे में आपको शहादत नसीब हुई। फिर मदीना तैयबा में दोनों जहां के सरदार सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ाए अक़दस में दफन होने की सआदत मुयस्सर आई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां आराम फरमाए हैं, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का घर है, उसी कमरे में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। यहाँ एक बात ज़हन में रख लीजिए, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की खुसूसियात में से है कि जिस जगह उनका इंतकाल होता है वहीं उनको दफनाया जाता है। इसलिए हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। आपके बराबर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार है।
फिर उनके बराबर में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार मुक़द्दस है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा जो मोमिन दिल से दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह वो महरूम नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे लोग जिन्होंने ये दुआ मांगी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये नेमत अता फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे अकाबिर अहले सुन्नत का ये मामूल था, मक्कातुल मुकर्रमा में जब वो हज की सआदत के लिए हाजिर होते या उम्रे की गर्ज से जब मक्कातुल मुकर्रमा में हाजिर होते तो मुल्तज़म से लिपट कर वो जो दुआएं मांगा करते थे उनमें से एक दुआ ये भी मांगा करते थे, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुझे अपने महबूब जनाब अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मरना नसीब फरमा। मुल्तज़म की दुआ तो खाली जाती ही नहीं, अल्लाह ताला हम सबको बार बार हजार बार मुल्तज़म से लिपट कर चिमट कर दुआ मांगना नसीब फरमाए। अच्छा, मुल्तज़म है कौन सी जगह? एक बात ज़हन में रख लीजिए कि हजरे अस्वद और बाबे काबा जो सोने का दरवाजा है, हजरे अस्वद और बाबे काबा के दरमियानी जगह मुल्तज़म कहलाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुल्तज़म सबसे ज्यादा खासुल खास जगह है। यहाँ की मांगी हुई दुआ नकद मिलती है। दुनिया और आखिरत की कोई सी भी दुआ बंदा वहां मांगे वो कबूल होगी। आखिरत तो अल्लाह ताला आखिरत के अंदर अता फरमाएगा ही, दुनिया की मांगी हुई दुआ भी आंखों के सामने कबूलियत होती हुई नजर आती है। हाजी महसूस करता है कि वाकई मैंने ये दुआ मांगी थी तो मेरी दुआ कबूल हो गई, फलां काम के लिए मांगी थी, फलां चीज मांगी थी। इसलिए जो भी उम्रा करने जाए उनको भी चाहिए कि इस मकाम पर आराम से पहुंचने की कोशिश करें। धक्का देना, लोगों को तकलीफ देना ये दुरुस्त नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात और भी जहन में रख लीजिए कि हालत एहराम में मुल्तज़म से न चमटे, क्योंकि हालत एहराम में खुशबू मना है। मुल्तज़म पर खुशबू मली हुई होती है और हालत एहराम में खुशबू से बचना ये जरूरी है। तो हालत एहराम में ना हो, फिर ऐसे वक्त में जाए जब ज्यादा हुजूम और रश ना हो और धक्कम धक्का ना हो, तो ऐसे वक्त में वहां चमटने का मौका मिल जाए तो दुआ मांगे और इस मांगने को बहुत ही गनीमत समझे। यहां एक मैं छोटा सा अमल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि अगर हम ये चाहें कि मकाम मुल्तज़म तक पहुंचना है, देखिए वहां खड़े खड़े कलमा तमजीद शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए जगह बनती चली जाएगी, यहां तक कि कुछ देर के अंदर ही आप मकाम मुल्तज़म से चमटे हुए होंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। मोहतरम हाजियों और हज्जनों, अब मदीनतुल मुनव्वरा में जो शख्स रहता है, मदीनतुल मुनव्वरा में जो हाजिर होता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलात वस्सलाम की शफाअत का वो हकदार बन जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मदीने के अंदर मदीने की सख्तियां और तकलीफें बर्दाश्त करके रह सकता है वो रहे, इसलिए कि मैं ऐसे शख्स के हक में सिफारिशी और गवाह बनूंगा। अल्लाहु अकबर। हाजियों और हज्जनों के लिए किस कदर खुशखबरी है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलात वस्सलाम उसकी शफाअत फरमाएंगे। एक हदीस में पाक में आता है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने के रास्तों पर फरिश्तों को मुकर्रर किया है, जिसकी वजह से न ताऊन मदीने में फैलेगा, न दज्जाल अंदर दाखिल हो सकेगा। यानी मदीना तैयबा के रहने वाले दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे। हदीस शरीफ की बरकत से ताऊन की बीमारी जो खतरनाक बीमारी है महफूज रहेगा।
फरिश्तों ने मदीने को अपनी हिफाजत में लिया हुआ है, उसके रास्तों पर वो मुकर्रर हैं, वो दज्जाल को भी अंदर जाने नहीं देंगे। दज्जाल आएगा लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। मोहतरम हाजियों और हज्जनों, अल्लाह तबारक व तआला जिसको वहां रहना नसीब फरमाए तो फिर अदब के साथ रहना चाहिए। वहां अदब के साथ रहना है, सुन्नत के मुताबिक रहना है, वहां के लोगों का भी एहतराम इकराम, और वहां के लोगों को न सताए न परेशान करे, इसलिए कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो महबूब शहर है। मोहतरम हाजियों और हज्जनों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने का क्या अजर है? हदीस शरीफ में आता है, अगर कोई आदमी अपने घर के अंदर नमाज पढ़े उसको एक नमाज का सवाब, महल्ले की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े तो 25 गुना ज्यादा सवाब, जामा मस्जिद में नमाज अदा करे तो 500 नमाजों का अजर मिलता है। जामा मस्जिद वो है जहां जुमे की नमाज होती है। जो शख्स बैतुल मुकद्दस में जाकर नमाज पढ़े उसको 1000 नमाज का सवाब, जो मस्जिद नबवी में नमाज अदा करे उसको 50,000 नमाजों का सवाब, और जो मस्जिद हराम में नमाज पढ़े उसको 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो मोहतरम हाजियों और हज्जनों, 50,000 नमाजों का सवाब मिलना कोई मामूली बात है? कितनी बड़ी सआदत है, कितनी बड़ी दौलत है। तो जो उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, आमतौर पर 8 दिन तो मिलते ही हैं, जिसमें आमतौर पर 40 नमाजें होती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और प्यारी हदीस मुबारका अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा ले। हर नमाज 50,000 नमाजों के बराबर होती है। जो लोग मदीने शरीफ के रहने वाले हैं उनके लिए कितनी बड़ी सआदत है, वो 5 नमाजें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ें, हर नमाज के बदले में 50,000 नमाजों के पढ़ने के बराबर सवाब हासिल करते रहें। जो शख्स मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 40 नमाजें इस तरह पढ़े कि उसकी कोई रकत फौत ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 खुसूसियात अता फरमाता है। नंबर 1, उसे दोज़ख से नजात, नंबर 2, अजाब से बरात, नंबर 3, उसे निफाक से बरात अता करता है। यानी अल्लाह ताला लिख देता है कि बंदा निफाक से भी पाक है, दोज़ख से भी आजाद है और अजाब से भी बरी है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी सआदत है। हज उम्रे वालों को तो आमतौर पर यह सआदत नसीब होती है, लेकिन जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा में रहते हैं उनकी तो सैकड़ों नमाजें मस्जिद नबवी में अदा हो सकती हैं। इस तरीके से हर दम उनको ये दौलत नसीब है। लेकिन मैंने अर्ज किया कि वहां के रहने के लिए भी जरा हौसला चाहिए, और वो हौसला ये है कि वहां रहकर वहां का अदब व एहतराम भी जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारे लोग गफलत में होते हैं, रहते तो मदीने में हैं लेकिन मस्जिद से महरूम, सलातो सलाम पेश करने से महरूम, रोज़ा अक़दस की हाजिरी से महरूम, बिल्कुल दिल में भी मदीने का अदब खत्म, एहतराम खत्म, और वो मदीने में रहते हैं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उनको मदीनतुल मुनव्वरा से कोई वास्ता नहीं। अल्लाह ताला बचाए ऐसी सूरत हाल से, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। ऐसी सूरत में तो यही बेहतर है कि मदीने से बाहर रहे। मदीने की याद में मदीने की याद दिल में रहे। मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इलाही उम्र इसी में तमाम हो जाए। दिल तो मदीने में रहे लेकिन खुद मदीने में हो
और दिल मदीने से बाहर हो, ये खतरनाक बात है। इसीलिए ये कहा जाता है, यही है तमन्ना यही आरजू है, यही है तमन्ना यही आरजू है, यही तो सुनाने को जी चाहता है। मदीने को जाऊं पलट कर ना आऊं, यही घर बनाने को जी चाहता है। सलामुन अलैका नबी मुकर्रम, सलाम नबी मुअज्जम। कसम तेरे रोजे पर आकर, कसम तेरे रोजे पे आकर, हर दम ये सुनाने को जी चाहता है। सियाकारियों की फरमानियां हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। जबी तेरे कदमों में एक रोज रखकर, जबी तेरे कदमों में एक रोज रखकर, गुनाह बख्शवाने को जी चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मदीनतुल मुनव्वरा में एक और सआदत जो मदीने शरीफ के रहने वालों को हासिल है, हज और उम्रे के करने वालों को हाजिरी के मौके पर हासिल होती है, वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के दरमियान की जगह है, वो जन्नत का बागीज़ा है, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे रोजे और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये जगह पूरी मस्जिद नबवी में सबसे मुमताज है। इसका कालीन भी सफेद और सब्ज रंग का होता है ताकि पहचान में आ जाए। यानी जो रियाजुल जन्ना वाला हिस्सा है वो सफेद रंग का है, बाकी दूसरे रंग का कालीन वो दूसरी जगह का है। अज़ीज़ान मोहतरम, बाग के मतलब में 3 अक़वाल है। हो सके तो उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा ले। जन्नत के बागों में से एक बाग होना, इसका एक मतलब ये है, जैसे जन्नत में हरदम अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती रहती हैं, यहां भी अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। इसलिए जन्नत के बागों में से एक बाग है। जैसे जन्नत के बागों में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, ये भी ऐसी जगह है जहां हर दम अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। दूसरा कौल, यह हिस्सा जन्नत से आया है, आखिर में वापस जन्नत में चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है जो आदमी यहां पहुंच जाएगा वो भी इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंच जाएगा। अक्सर उलमा ने लिखा है इसका यही मतलब सही है कि जन्नत से आया है और जन्नत में चला जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे हजर अस्वद जन्नत से आया जो खाना काबा के अंदर लगा हुआ है, मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पत्थर पर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा की तामीर फरमाई, और जिस पत्थर पर आपके पांव के निशानात बने हुए हैं वो भी जन्नत से आया है और वो भी जन्नत में वापस चला जाएगा। तीसरा कौल ये है कि रियाजुल जन्ना में जो शख्स इबादत करेगा उसको जन्नत के बागों में से एक बाग दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और हकीकत यह है कि सारी मस्जिद में ये खासुल खास जगह है। इस वजह से भी खासुल खास है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की मस्जिद का बिल्कुल खास हिस्सा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की जो मस्जिद थी वो भी मस्जिद का यही हिस्सा है, और भी उसके इर्द गिर्द जगह है। तुर्की की इमारत की जो निशान लगे हुए हैं वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की मस्जिद कहां से कहां तक थी उसके हद के अंदर ये उसका दिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, रियाजुल जन्ना से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमेशा प्यार रहा है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ लाए, शुरू में खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं था। बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वो जगह के जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, वो जगह भी रियाजुल जन्ना में है। उसके बाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की तरकीब बनाई।
कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाजिल फरमाया तो वो जगह जहां सबसे पहले इस हुक्म के नाजिल होने के बाद खानाए काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाई, बाद में भी नमाज अदा करते रहे। उसके बाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तौसीफ फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए कि वो जगह भी रियाजुल जन्ना में ही है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाजें पढ़ाई भी हैं, नमाजें पढ़ी भी हैं, और वो सुतून हाय रहमत भी उसी के अंदर है जिसकी खास खास फजीलतें हैं। कुछ रोज़ाए मुबारक के अंदर हैं, जैसे अस्तवान आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा व अस्तवान अबू लुबाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अस्तवान अफवाद, ये सारे के सारे सतून हाय रहमत कहलाते हैं। ये भी रियाजुल जन्ना के अंदर हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तुबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, आशिक के लिए महबूब के दर की हाजिरी सबसे बड़ी दौलत है। वो खुश नसीब है जिसे मवाज़ शरीफ के सामने खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज करने की सआदत मिलती है कि वो खुद बनफ्से नफीस सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सलाम को सुनते हैं, जवाब इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने अपने मज़ारों के अंदर हयात हैं। उनकी खिदमत में जब कोई सलाम पेश करता है तो वो सलाम सुनते हैं। ये इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी नेमत है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो सलाम अर्ज करे और आप उसके सलाम का जवाब दें। कुरान पाक में आता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी बारगाह में कोई सलाम अर्ज करे तो आप उनके लिए दुआ करें। वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। ए हबीब, आप इनके लिए दुआ कीजिए कि बेशक आपकी दुआ, आपकी सलात इनके लिए सुकूनियत का बाइस है, सकीने का बाइस है। जब बंदा सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज करता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दुआ देते हैं और अल्लाह ताला उसे सकीना अता फरमाता है। और एक बात ध्यान में रख लीजिए, जब कोई दूर से सलाम अर्ज करता है, दुनिया के किसी हिस्से से सलाम अर्ज करता है, एक फरिश्ते की ड्यूटी है, एक फरिश्ता उस दुरूद सलाम को लेकर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फलां उम्मती जो फलां का बेटा है, फलां खानदान से उसका ताल्लुक है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपकी बारगाह में हदिया सलातो सलाम अर्ज किया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ उस सलाम को सुनते हैं बल्कि जवाबन इरशाद भी फरमाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि अगर हम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आशनाई हासिल करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर निगाह करम हो जाए, तो दुरूद व सलाम की कसरत करें। देखें, एक बात ज़हन में रख लीजिए, जब कोई इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल बारी ने लिखा है, एक शख्स ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत की, उसने सलाम अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर दूसरी तरफ से सलाम अर्ज किया, आपने फिर तवज्जो नहीं की। फिर दाएं तरफ से बाएं तरफ से सलाम अर्ज किया, लेकिन आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत के उलमा से सुना है कि आप अपने उम्मती को ऐसे पहचानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को पहचानता है। आपने फरमाया, हाँ मैं पहचानता हूं, लेकिन दुरूदो सलाम की वजह से। अब जब उसकी आंख खुली, उसने नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू किया।
यहाँ तक कि फिर उसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरबत पीने को मिला। फिर जब उसने सलाम अर्ज किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, मैं तुझे अब दरूद व सलाम की वजह से पहचानता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तो दरूद व सलाम के आदी बन जाइए। देखिए, कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरबत पिलाया जाएगा। पूछा जाएगा, अरे दुनिया में इस हस्ती के बारे में तू क्या अकीदा रखता था? अल्लाह अकबर। और सारे ऐसे बदनसीब हैं जो कहते हैं कि सरकार हमारे जैसे हैं, सरकार का अदब ऐसे करो जैसे बड़े भाई का किया जाता है। नहीं नहीं, अरे कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, अरे वो अल्लाह के हबीब और लबीब हैं जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, से पूछा जाएगा, अरे दुनिया में तो इनके बारे में क्या अकीदा रखता था? अब जो सुन्नी मुसलमान है, या रसूल अल्लाह कहने वाला है, सुबह शाम दुरूद व सलाम के तोहफे और गजरे पेश करता है। हर जुमे को जामा मोहम्मदी मस्जिद दुरूद व सलाम वाली मोहम्मदी मस्जिद अफंदी गली खाई रोड में हाजिर हो जाता है, दुरूद व सलाम की महफिल में शरीक होता है। अल्लाह अकबर। तो वो दुरूद व सलाम सरकार की बारगाह में पेश किया जाता है। अल्लाह अकबर। वो तो ये कहेगा, अरे ये तो वही हैं जिनकी बारगाह में मैं शब रोज दुरूद व सलाम के तोहफे पेश किया करता था। अज़ीज़ान मोहतरम, एक छोटी सी बात और अर्ज़ कर दूं। अगर हमें कोई हीरा दे तो क्या हम हीरे की शनाख्त कर सकते? नहीं, इसलिए कि हीरे को शनाख्त करने के लिए जौहरी की निगाह चाहिए। हम क्या, हमारी औकात क्या? जब हम सरकार की बारगाह में जाएंगे, हमारे अकाबिर अहले सुन्नत फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जब कब्र के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरबत पिलाया जाएगा, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये फरिश्ते कहेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, अरे इनके बारे में दुनिया में तू क्या अकीदा रखता था? हम क्या कहेंगे? वो खुद फरमाएंगे, ऐ मेरे फरिश्तों, इसको छोड़ दो, अरे ये तो वो हमारा गुलाम है, ये तो वो हमारा प्यारा उम्मती है, अरे ये वो मेरा प्यारा है जो हर जुमे को जामा मोहम्मदी मस्जिद दुरूद व सलाम वाली अफंदी गली खाई रोड हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में हाजिर होता था, दुरूद व सलाम के तोहफे पेश किया करता था, शब रोज दुरूद व सलाम पढ़ता था। ए मेरे फरिश्तों, इसको छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम है। अल्लाह अकबर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद व सलाम की कसरत बनाइए। अब मैं यहाँ पे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के कुछ आदाब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अदब व एहतराम से सलाम पेश करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई बेअदबी ना हो, कोई गुस्ताखी ना हो, और दूसरों को तकलीफ भी ना पहुंचाए। ऐसा तर्ज अमल ना हो जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। अज़ीज़ान मोहतरम, बसा औक़ात बहुत ज्यादा हुजूम होता है, इसलिए वहां फिर खड़ा ना रहे। ऐसी सूरत में मुख्तसर सलाम पेश कर दे। मुख्तसर सलाम पेश करना भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से साबित है। खासतौर पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। वो सलाम जो पेश करते थे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे चले जाते, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर अपने वालिद हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होते और अर्ज़ करते, अस्सलामु अलैका या अबी, या ऐसे ही कुछ कलिमात कहते, बस यूं कहते हुए चले जाते। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात और भी ज़हन में रख लीजिए कि वहां पर जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो तो लिखा है कि अगर कोई शख्स सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा पढ़े
और फिर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलात वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम का ये तोहफा जब उसने पेश किया, अब वो जो अल्लाह की बारगाह में सवाल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस हाजत को पूरा फरमा देगा। यहां पर आकर सरकार की बारगाह में अर्ज करे, अस्सलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, अस्सलुका शफाअत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलुका शफाअत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी शफाअत फरमाइएगा, आप मुझे अपनी शफाअत से बहरवर फरमाइएगा। उम्मीद है जब वो सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम उस पर हो जाएगी। यहाँ एक हदीस मुबारका समाअत फरमाइए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाहु मौती व अना कासिम, अल्लाह ताला अता फरमाता है और मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तकसीम फरमाता हूँ। इज़ान मोहतरम, सरकार की बारगाह में जो सवाल किया जाए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वो कुछ अता फरमाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, हमें भी चाहिए, अल्लाह ताला अगर हमें सआदत दे रहा है और ख़ास तौर पर हाजियों और हज्जनों के लिए तो ये सुनहरा मौका है कि वो हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं और 8 दिन तक मुसलसल सरकार की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, जब भी हाजिर हो ईमान की सलामती की दुआ मांगे, दोनों जहानों की भलाई की दुआ मांगे और ये यकीन रखे कि जब वो दुआ मांग रहा है उस हस्ती की बारगाह में सवाल अर्ज कर रहा है कि जिस हस्ती की बारगाह में किया हुआ सवाल रद्द नहीं होता। तो अजीज़ान मोहतरम, यहां पर मैं एक बात और अर्ज कर दूं, एक मदनी बहार आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। दुरूद पाक पढ़े, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, जब मुअज्जिन अजान देता है हुक्म ये है कि जो मुअज्जिन दोहरा कहे वो भी तुम दोहराओ। अल्लाह ताला तुम्हें हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। तो ख़वातीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये काम हमारे मर्द करें तो अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उन्हें उनका दुगना अजर अता फरमाएगा, यानी हर कलमे के बदले उसे 2,00,000 नेकियों का अजर अता फरमाएगा। फरमाया जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दूसरी बार जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो तुम कहो कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी आंखों की ठंडक है और अल्लाह तबारक व तआला आपके सदके से मेरी समाअत और बसारत में इजाफा फरमाए। इज़्ज़त मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये अमल बहुत ज्यादा पसंद है। मैं एक वाक़या अर्ज करता हूँ। हमारे इलाके में एक शख्स है सूफी मोहम्मद याकूब साहब, उनका ये मामूल था कि वो जब भी मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, और जब दूसरी बार मुअज्जिन कहता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर। खुदा का करना ऐसा हुआ, उनको शुगर हो गई, उम्र उनकी तकरीबन इस वक्त 80 साल है और ये मैं बात अर्ज कर रहा हूँ तकरीबन 10 साल पहले की। वो नाबीना हो गए, एक आंख उनकी जाया हो गई, दूसरी आंख की बीनाई भी चले गई। डॉक्टरों ने मना कर दिया, जवाब दे दिया कि शुगर इस कदर बढ़ चुकी है कि अब इनकी आंख का ऑपरेशन नहीं हो सकता वरना मजीद नुकसान हो जाएगा। तो कुछ लोग बदअकीदा हैं, वो कहने लगे देखो ये कुर्रतु ऐनी भी का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहता था और ये नाबीना हो गया, इसको इस चीज ने क्या फायदा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम,
3 साल तक सूफी मोहम्मद याकूब साहब नाबीना रहे। 3 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मदीनतुल मुनव्वरा की मुझे और मेरे दोस्तों को हाजिरी की सादत अता फरमा। सूफी मोहम्मद याकूब साहब ने दुरूद और सलाम का तोहफा मुझे दिया, वकील बनाया कि आप जाएं सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम का ये तोहफा मेरी तरफ से पेश करें और अर्ज करें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे आंख अता फरमाइए। अल्लाह अकबर। 70 साल की उम्र, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया, एक आंख जाया हो चुकी है, शुगर भी बहुत ज्यादा है, उम्र भी ज्यादा है। बहरहाल हमने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनका ये पैगाम अर्ज कर दिया। अल्लाह अकबर। जब सरकार की बारगाह में जब पैगाम अर्ज किया गया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूफी मोहम्मद याकूब साहब जो हैदराबाद सिंध पाकिस्तान का रहने वाला है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आपकी बारगाह में हदिया दुरूद और सलाम पेश किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे आंख अता कीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम हो गई, पाकिस्तान आए, उसको किसी डॉक्टर को फिर दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी सेट हो गई और इस वक्त जो बयान हो रहा है इस वक्त तक वो बाकायदे हयात हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफील और सदके से उन्हें बीनाई अता फरमा दी, उनको रोशनी अता फरमा दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। फैज़ान मोहतरम, जब भी मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, और दूसरी बार जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समई वल बसर। जब वो ये दुआ पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी आंखों के नूर को सलामत रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। एक और अमल, जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मवाजिद शरीफ के सामने खड़े होकर सलाम अर्ज करे, जहाँ बहुत सारी दुआएं हैं वहाँ एक अमल और भी कर ले। सरकार की बारगाह में अर्ज करे, अना मुस्तजीरुम बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना मुस्तजीरुम बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूँ। और एक और जुमला है, अना मुस्तगीथुम बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में फरियाद लेकर आया हूँ। अजीजान मोहतरम, जब सरकार की बारगाह में उम्मती फरियाद करे, उम्मती जो फरियाद करे हाल ज़ार में, उम्मती जो फरियाद करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। ऐ खासाए खासान रसूल वक्ते दुआ है, ऐ खासाए खासान रसूल वक्ते दुआ है, उम्मत पे आके अजब वक्त पड़ा है। उम्मती जब फरियाद करे, या रसूल अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, हर तरफ से गमों ने और दुखों ने और बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, या रसूल अल्लाह शैतान और नफ्स का मारा हुआ हूँ और फितनों का घेरा हुआ हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी अमान अता फरमाइए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दर से मायूस होकर आपकी बारगाह में आया हूँ, आपकी बारगाह में फरियाद कर रहा हूँ, ईमान की सलामती के लिए, अहलो याल की सलामती के लिए, मदीना पाक में ईमान और आफियत के साथ मौत के लिए, जन्नतुल बकी में मदफन के लिए और जन्नतुल फिरदौस में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी आपका पड़ोस हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में फरियाद कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह
जब वो अना मुस्तगीथुम बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना मुस्तजीरुम बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको जब वो पढ़ेगा अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी निगाहे करम हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हाजी और हज्जन मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क्या अजर अता फरमाता है। हदीस पाक में आता है, जो शख्स हज करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करने की गर्ज से मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। एक हदीस में है कि जिस शख्स ने हज किया फिर हज के बाद मेरी जियारत की नीयत से मेरे रोजे पर हाजिर हुआ, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी सआदत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 मकबूल हज का सवाब भी अता फरमाएगा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से भी उसे मुस्तफीज फरमाएगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वो शख्स जो हज तो करे, उम्रे को तो जाए, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा हाजिरी ना दे, वो कहे कि साहब वहां क्या है, वहां क्या मिलेगा। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और मेरी जियारत के लिए वो ना आया, उसने मेरे साथ बेवफाई की। देखें, उससे बड़ी बेवफाई क्या हो सकती है कि वो दोनों जहानों के सरदार और आका जो बहुत ही ज्यादा मुसलमानों पर मेहरबान और शफीक हैं, ये कैसा उम्मती है, हज तो कर लिया लेकिन सरकार की बारगाह में हाजिर न हुआ। इससे बढ़कर क्या बेवफाई होगी, इससे बढ़कर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या जफा होगी कि मदीना तैयबा न गया, हाली मक्का मुकर्रमा होकर आ गया। अज़ीज़ान मोहतरम, जो लोग मदीना तैयबा के अंदर रहने वाले हैं उनको तो ये सादत कितनी बार मिलती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों से ये सादत अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे अकाबिर अहले सुन्नत इमाम मालिक अलैहि रहमतुर रहमान, उन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा को अपना मस्कन बनाया। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे। आपके मुतालिक आता है कि आपने एक अजीब वाक़या लिखा है। मदीना तैयबा के अंदर रहते हुए इमाम मालिक के दिल में ये तमन्ना थी कि मैं मक्का मुकर्रमा में उम्रा करके आऊं, लेकिन उम्रा करने इस वजह से न जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीना तैयबा से बाहर मेरा इंतकाल हो जाए, जन्नतुल बकी में दफन ना हो सकूं, इसलिए उम्रे के लिए नहीं जाते थे, बेचैन भी रहते थे। एक मरतबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हुई। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है मैं मदीना मुनव्वरा में किस गर्ज से आया हूं। मेरा तो ये जी चाहता है मक्का मुकर्रमा तवाफ या उम्रा करके वापस आ जाऊं, लेकिन इस वजह से नहीं जाता कि वहां चला गया, वहां इंतकाल हो गया तो क्या होगा। हुजूर मुझे ये बता दीजिए मेरी उम्र कितनी बाकी है, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर आना जाना रखूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ खोला और 5 उंगलियों से इशारा फरमाया, जबान से कुछ ना फरमाया। आपका ख्वाब खत्म हो गया। लेकिन सुबह उठे, सोचने लगे इसकी ताबीर क्या है, मालूम नहीं। आपके इशारे से 5 साल मुराद है, 5 महीने मुराद हैं, 5 हफ्ते मुराद हैं, 5 दिन मुराद हैं या 5 घंटे, समझ में नहीं आ रहा। इमाम मालिक अलैहि रहमतुर रहमान ने यह ख्वाब अल्लामा इब्न सीरी अलैहि रहमतुर रहमान की बारगाह में किसी के जरिए भिजवा दिया कि जाओ जाकर इनसे ख्वाब की ताबीर मालूम करो, ताबीर पूछो, लेकिन मेरा नाम मत बताना कि उसने देखा है। चुनांचे जिसको भेजा उसने जाकर अर्ज किया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि 5 उंगलियों से क्या मुराद है। उन्होंने कहा यह ख्वाब किसने देखा है, उसका नाम बताओ फिर ताबीर बताएंगे। उन साहब ने इमाम साहब से इजाजत लेकर नाम बताया।
इमाम इब्न सीरी अलैहि रहमतुर रहमान ने फरमाया, इमाम मालिक से जाकर कहो कि 5 उंगलियों से मुराद न 5 साल है, न 5 महीने हैं, न 5 हफ्ते, न 5 घंटे, बल्कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 उंगलियों से इस तरफ इशारा फरमाया है कि तुम्हारी उम्र का मामला उन 5 बातों में से है जिसका इल्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के पास है। उन 5 बातों में से एक ये है कि आदमी कहाँ मरेगा, कब मरेगा, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को इल्म है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मालिक अलैहि रहमतुर रहमान आखिरी दम तक मदीना पाक में रहे। अल्लाह ने वहीं आपको मरना नसीब फरमाया और जन्नतुल बकी में आप आराम फरमा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। मोहतरम, मदीनतुल मुनव्वरा में एक खास जगह है जन्नतुल बकी। मुहिब्बान रसूल का एक खास मदफन है। जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे। आपके घर वालों में से आपके चचा हजरत अब्बास, आपके नवासे हजरत हसन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत बाकिर और एक कौल के मुताबिक हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हुमा आराम फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात हैं, जिनमें से 2 के अलावा सब जन्नतुल बकी में आराम फरमा हैं, जिनमें बीबी आयशा सिद्दीका भी हैं, हजरत सौदा भी हैं। आपकी 3 फूफियां भी वहां आराम फरमा रही हैं, दूसरे अहल अयाल भी वहां हैं। तकरीबन 10,000 सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं। बेशुमार ताबईन, तबा ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, उलमा, सुलहा, औलिया, शहदा यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। इस तरह पूरा का पूरा कब्रिस्तान कुब्बे नूर है। बल्कि एक रिवायत में है कि जन्नतुल बकी एक कुब्बे की तरह है। फरिश्तों की एक जमात इस पर मुकर्रर है। उनको ये हुक्म है कि जब ये भर जाए जन्नत में उसे उलट दो। एक हदीस पाक में आता है हाजियों और हज्जनों के लिए किस कदर ये खुशखबरी है। अल्लाह ताला हमें भी मदीनतुल मुनव्वरा में ईमान और आफियत के साथ, सलामती के साथ अल्लाह ताला कलमा शहादत पढ़ते हुए मौत भी अता फरमाए और जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए और कल बरोज़े क़यामत जन्नतुल फिरदौस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ोस नसीब फरमाए। हदीस पाक में आता है जब क़यामत बर्पा होगी सबसे पहले मैं अपने मज़ार से निकलूंगा, फिर सिद्दीक़ अकबर, फिर सैयदना उमर फारूक, फिर मैं इनको लेकर जन्नतुल बकी में आऊंगा और अहले बकी को अपने साथ ले लूंगा और इन सब को लेकर मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ तरूंगा ताकि जन्नतुल मुअल्ला के लोगों को अपने साथ ले लूं। आप मक्के और मदीने के दरमियान होंगे, वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाएंगे, फिर सब लोगों को आप अपने साथ ले जाएंगे। इससे बड़ी क्या सआदत होगी। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। एक मरतबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मे कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए उम्मे कैस, तुमने जन्नतुल बकी का मकबरा देखा है? वो बोली हुजूर मैंने देखा है। आपने फरमाया जन्नतुल बकी में कयामत में जब लोग कब्रों से उठेंगे उनके चेहरे 14वीं के चांद से ज्यादा मुनव्वर होंगे, वो बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में जाएंगे। एक सहाबी हैं हजरत आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उठे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मैं भी उनमें से हूं? आपने फरमाया हाँ तुम भी उनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठे, या रसूल अल्लाह मैं भी उनमें से हूं। आपने फरमाया भाई आकाशा तुमसे बाजी ले गए, ये तो ऐसा मुबारक कब्रिस्तान है इसलिए उसकी दुआ भी करनी चाहिए।
कोशिश भी करनी चाहिए। और कोशिश ये है अल्लाह ताला जिसको ये असबाब अता फरमा दे वो अपनी जिंदगी अदब व एहतराम के साथ मदीनतुल मुनव्वरा में गुजारे। अजीजान महतरम, हुक्म ये है मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। ए काश अल्लाह ताला हमें भी मदीना पाक की हाजिरी का शर्फ अता फरमाए और मवाज शरीफ के सामने खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज करना नसीब फरमाए। और जब सरकार की बारगाह में हाजिर हो तो इस्तगासा पेश करने की सआदत भी अता फरमाए। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से भी बहरवर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी अहल अयाल समेत मुर्शिद के संग अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की सआदत भी अता फरमाए, मदीना पाक की हाजिरी का शर्फ भी अता फरमाए और यूं ही रहे आना जाना सरकार की गली में, कभी मैं आऊं कभी वो आए, यूं ही रहे आना जाना सरकार की गली में। इंशाअल्लाह जब सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम होगी और इंशाअल्लाह उनके दर का मंगता कभी खाली नहीं लौटता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु व अहलु। या रहमान रहीमीन या रहमान रहीमीन या रहमान रहीमीन या रब्बना या रब्बना या रब्ब मुस्तफा व तुफैल मुस्तफा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि हमारी इस हाज़िरी को इस दरूद व सलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो कुछ हमने कहा है सुना है या अल्लाह हमें भी मदीना पाक की हाज़िरी का शर्फ अता फरमा। या अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मालिक मौला आफियत के साथ मदीनतुल मुनव्वरा में मौत भी अता फरमा और जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमा। कल क़यामत के दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत भी अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पढ़ोस अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गैब से इमदाद फरमा। हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। मालिक मौला दीन इस्लाम की नश्र व इशाअत में हम सब का हिस्सा लिख ले, हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले, हमारे को बाअदब बाज़ौक़ हाजिरी की सआदत अता फरमा। या अल्लाह मवाज शरीफ के सामने खड़े होकर सलातो सलाम अर्ज करना नसीब फरमा। अस्सलुका शफाअत या रसूल अल्लाह अस्सलुका शफाअत या रसूल अल्लाह अना मुस्तजीरुम बिका या रसूल अल्लाह अना मुस्तगीथुम बिका या रसूल अल्लाह। मालिक मौला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गैब से इमदाद फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया व क़िबला अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी दामत बरकातुहुम आलिया व सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया। मालिक व मौला तू रहीम और करीम है, इनके साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमा, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ऐसा राजी हो कि फिर कभी भी नाराज ना होना, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, कल्ब व नजर को पाकीज़गी अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला 1431 सने हिजरी का हज हमें भी अता फरमा। बार बार हज की सआदत, बार बार मदीना पाक की हाज़िरी का शर्फ अता फरमा। फिरूं गिरदे काबा, पीऊं आबे ज़मज़म, फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। आमीन आमीन बिरहमतिका या रब।